सो गाइस, अगर आप यहाँ पर आते हो और आपको इस बात का डर है कि कोरोना चेक हो रहा है या फिर वैक्सीन होनी ज़रूरी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ना ही कोरोना चेक हो रहा है, ना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, और इवन टिकट तक चेक नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, आओ जाओ, मतलब नॉर्मल हो गया है जैसे पहले कभी होता था। तो फिलहाल लास्ट पार्ट में देखा हम लाल कुआं तक आ चुके थे और हमारी जो जर्नी थी वो काशीपुर से स्टार्ट हुई थी। तो इस पार्ट में हम जाने वाले हैं लाल कुआं से लेके इज्जत नगर तक। और आपको एक जो अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिलती है ना लाल कुआं से, वो ये है कि यहाँ पर आपको शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन भी देखने को मिलती है। लाल कुआं जंक्शन है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इसमें भी बता ही देता हूँ। तो लाल कुआं जंक्शन है क्योंकि एक लाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है जो कि काशीपुर से आई है, जिससे हम आए थे। एक लाइन जो कि काठगोदाम की तरफ चली जाती है, एक लाइन जो कि अभी जाएगी बरेली की तरफ जिसमें हम जाने वाले हैं, और एक लाइन जो कि जाएगी रामपुर की तरफ जिसमें शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन ऑपरेट होती है जो कि नई दिल्ली से काठगोदाम के बीच में चलती है। तो फिलहाल इस पार्ट को शुरू करते हैं। लाल कुआं के बारे में थोड़ी सी जानकारी भी आपको मैं दे देता हूँ एक शॉर्ट रिमाइंडर के तौर पर। तो लाल कुआं जिसका यह स्टेशन कोड LKU है, इज्जत नगर डिवीजन में ये आता है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में बेसिकली ये है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन का जो नामो निशान है वो दूर दूर तक नहीं है। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा अजीब सी बात है, लेकिन प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर 5 प्लेटफॉर्म है और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ट्रेनें ऑरिजिनेट भी होती हैं। कोविड से पहले यहाँ पर 13 ट्रेनें ऑरिजिनेट और टर्मिनेट हो रही थी और 54 ट्रेन का स्टॉप था। बट कोविड के बाद में जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा बदल गई हैं और मात्र 30 ट्रेन ही हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, जो कि पहले से तो बहुत ही ज़्यादा कम हम कहेंगे। तो गाइस, ट्रेन का जो अराइवल है ऑफिशियली वो 7:15 है, बट ट्रेन 6:59 पर आ गई थी, यानी कि 16 मिनट पहले। और ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉप है, 7:20 पर डिपार्चर है। तो ऑफ टाइम ही होने वाला है। तो अब आपसे मुलाकात होगी डिपार्चर पर, और साथ ही जो ट्रैक्स है वो भी दिखाए जाएंगे जो रामपुर की तरफ जा रहे हैं और बरेली की तरफ। सो गाइस, फाइनली लाल कुआं पर जब पहुंच गए हैं तो हमने सोचा, नींद इतनी ज़्यादा आ रही है ना, क्योंकि पहले काशीपुर तक पहुंचे, रात भर जगे रहे, 2 बजे ट्रेन पकड़ी, फिर 3 बजे करीब पहुंच गए, और उसके बाद में यार सोने ही नहीं मिला है। और अभी भी पूरी रात ऐसे ही निकल गई है, उतनी ज़्यादा नींद आ रही है। तो अब एक चाय ली गई है, देखते हैं चाय का टेस्ट कैसा है यहाँ पर। और लाल कुआं पर मतलब लग रहा है कि हाँ आपको कुछ ना कुछ मिल सकता है, बट काशीपुर पर बड़ी बुरी हालत थी, मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो ये एक चेंजेस था। बट यहाँ पर समोसे भी सुनने में आ रहे थे, मतलब यहाँ पर आपको खाने पीने का जो सामान है वो देखने को मिल रहा है। गाइस, चाय हो आपके पास नकली नेस्कैफे के कप में, और साथ ही साथ आपके पास हो समोसे, तो है क्या गुड मॉर्निंग हो जाती है। इन समोसों का टेस्ट बताता हूँ कि फाइनली कैसा है। 10 रुपये के 2 समोसे दिए हैं, और चाय कितने की दी? 10 रुपये की एक चाय है। 10 रुपये की एक चाय है, तो चाय का टेस्ट तो मतलब बर्थ है, ऐसा नहीं है कि बुरा है। लगभग बढ़िया, मतलब 5 रुपये में यार गर्म है। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा 5 रुपये में मिल सकता। तो ये समोसा काफ़ी ठीक है। लाल कुआं जंक्शन, हम टाटा बाय बाय। सो गाइस, राइट वाले जो ट्रैक है वो रामपुर होते हुए मुरादाबाद पहुंच जाते हैं।
गाइस ये मेरी सीट है जहाँ मैं बैठने वाला हूँ। तो सबसे पहला काम सीट को सैनिटाइज करना। ये देखो आपकी कंप्लेंट है, बहुत कंप्लेंट की वजह से कर रहा हूँ, वरना मैं करता हूँ जो रियल में, लेकिन दिखाता नहीं हूँ। लेकिन आज पहली बार दिखा भी रहा हूँ। और अब हम बिल्कुल सैनिटाइज हो चुके हैं। अब मोहित भाई को भी कर देते हैं। तो गाइज अपना जो अराइवल है वो पंत नगर रेलवे स्टेशन पर हो चुका है, जिसका स्टेशन कोड PVW है। यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म है और 20 ट्रेनें यहाँ पर स्टॉप कर रही थी कोविड से पहले, बट अभी सिर्फ 8 ट्रेनों का ही जो स्टॉप है वो देखने को मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कम है। क्योंकि कहाँ 20 कहाँ 8, मतलब 12 ट्रेनों का जो नुकसान है वो पंत नगर को हुआ है कोरोना के बाद में। गाइस पंत नगर में आपको एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी देखने को मिल जाएगी, जो कि पंत नगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। और इतनी ज़्यादा फेमस है क्योंकि फेमस इसलिए है, यहाँ पर नई नई जो रिसर्चेज है वो होती हैं, और ये सब होती हैं नए नए बीज बनाने में, यानी कि आपको नए नए तरीके के जो पौधे हैं वो देखने को मिलेंगे। एग्जीबिशन भी यहाँ पर लगती है, तो अगर आप एग्रीकल्चर से थोड़ा बहुत भी रिलेशन रखते हैं तो मे बी आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। आप यहाँ पर आकर उस एग्जीबिशन को देख सकते हैं, मे बी आपको कुछ जो फ़ायदा है वो मिल सकता है। गाइस अपनी ट्रेन अराइव कर चुकी है किच्छा रेलवे स्टेशन पर, स्टेशन कोड KHH, और ये खड़ी है ट्रेन और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही अराइव हुई है। 1 या 2 कुछ भी कह लो, नामकरण तो हुआ नहीं है। कोविड से पहले 34 ट्रेनें थी और अभी आपको मात्र 14 ट्रेनों का ही जो स्टॉप है वो देखने को मिल रहा है। तो कमी तो यहाँ पर भी आई है, हर स्टेशन पर कुछ हमें ऐसा ही देखने को मिल रहा है, और इसको भी मतलब इसका भी यही हाल है। गाइस अपनी जो ट्रेन है वो बहेड़ी पर अराइव कर चुकी है, जिसका स्टेशन कोड BHI है। यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म तो यही है और दूसरा प्लेटफॉर्म दूसरी तरफ है, जो कि मैं अभी आपको नहीं दिखा पाऊँगा। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश है, तो मतलब ट्रेन एकदम फुल हो गई है, ये मान के चलिए। और यहाँ पर कोविड से पहले 30 ट्रेनों का स्टॉप था, बट अभी सिर्फ यहाँ पर 12 ट्रेनों का जो स्टॉप है वो देखने को मिल रहा है।
और दोस्तों इसी के साथ अपनी जो ट्रेन है वो पहुंच चुकी है रिछा रोड रेलवे स्टेशन पर, जिस पर सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है जो कि आप देख ही पा रहे हैं कितना नीचा है। यहाँ पर 14 ट्रेन स्टॉप कर रही थी कोरोना से पहले, बट अभी आपको सिर्फ 8 ही कोविड अनरिजर्व ट्रेन देखने को मिल जाती हैं। इसका स्टेशन कोड RR है और अपनी ट्रेन ने भी यहाँ से जो डिपार्चर है वो ले लिया है और यहाँ से भी काफ़ी जो पैसेंजर हैं वो इस ट्रेन में बोर्ड हुए हैं। और दोस्तों इसी के साथ अपनी ट्रेन एक और स्टॉप पर पहुंच चुकी है जिसका नाम है देवरनिया रेलवे स्टेशन। यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म है और इसका जो स्टेशन कोड है वो DRN है। यहाँ पर कोविड से पहले 15 ट्रेनों का स्टॉप देखने को मिल रहा था, बट अभी आपको सिर्फ 9 ट्रेन का ही जो स्टॉप है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। प्लेटफॉर्म भी काफ़ी ऊंचा है और यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा जो पैसेंजर है वो बोर्ड होते हैं इस ट्रेन में, जिस वजह से नीचे उतरने का भी जो मौका है वो नहीं मिल पाता है। और गाइस इसी के साथ अपनी ये जो पैसेंजर ट्रेन है पहुंच जाती है भोजीपुरा जंक्शन पर। भोजीपुरा जंक्शन एकमात्र जंक्शन है लालकुआ जंक्शन और बरेली जंक्शन के बीच में पड़ने वाला। यहाँ पर ये जो जंक्शन है वो इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ से एक ट्रैक जो कि अभी हम जिस पर आए हैं लालकुआ और बरेली उसको कनेक्ट करता है और एक जो ट्रैक है वो यहाँ से निकल जाता है पीलीभीत के लिए और इस पर ही जो जन शताब्दी है वो ऑपरेट होती है। हालांकि भोजीपुरा की जो किस्मत है बड़ी ख़राब है क्योंकि यहाँ पर जो जन शताब्दी का स्टॉप है वो नहीं दिया गया है। भोजीपुरा जंक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको टोटल 3 प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाते हैं। इसका स्टेशन कोड BPR है और यहाँ पर कोविड से पहले 42 ट्रेन का स्टॉप था, बट अभी आपको सिर्फ 25 ट्रेन का ही जो स्टॉप है वो देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। और यहाँ पर जन शताब्दी का स्टॉप होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, अपनी जो राय है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, बट अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पर भी नहीं उतर पाया। और गैस अपने पहुंच चुके हैं अब दोहना रेलवे स्टेशन पर जिसका स्टेशन कोड DOX है। और अगर आप कोई भी एग्ज़ाम वगैरह देते हैं और आपका सेंटर बरेली आता है तो समझ जाइए कि आपका सेंटर दोहना के पास जो श्री सिद्धि विनायक कॉलेज है वहाँ पर ही होने वाला है। खैर अभी हम दोहना को यहाँ पर पार कर रहे हैं। यहाँ पर 2 ही प्लेटफॉर्म है, 9 ट्रेन का स्टॉप है यहाँ पर कोरोना से पहले और अभी भी आपको सिर्फ इतनी ही अनरिजर्व कोविड ट्रेन ही देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर ट्रैक मेंटेनेंस का काम चल रहा था जिसके चलते ट्रेन को थोड़ा सा यहाँ पर स्टॉप लेना पड़ा। अब दोहना से इज्जत नगर तक हमें कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं देखने को मिलता है और काफ़ी लंबा ट्रैक है ये, जिसके चलते ट्रेन यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्पीड अपनी मेनटेन कर लेती है और हमें इज्जत नगर ऑन टाइम पहुँचा देती है। और गैस इसी के साथ अपनी जो ट्रेन है वो पहुंच चुकी है इज्जत नगर रेलवे स्टेशन पर। इज्जत नगर रेलवे स्टेशन जिसका स्टेशन कोड IZN है और ये नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में आता है और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की एक डिवीज़न भी है, तो ये मंडल भी है जो कि काफ़ी अच्छी बात है, जिसके चलते यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो फैसिलिटीज़ वगैरह आपको देखने को मिलती है और मोस्टली जगह को ये कनेक्ट करता है, चाहे वो मुंबई हो या फिर दिल्ली हो या फिर हो टनकपुर। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर जन शताब्दी भी आपको देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी प्लस पॉइंट हम कहेंगे। भले ही यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की ना ही राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन देखने को मिलती है, ना ही दुरंतो, ना ही शताब्दी, बट यहाँ पर जन शताब्दी तो आपको देखने को मिल ही जाती है। इज्जत नगर रेलवे स्टेशन पर आपको टोटल
4 प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाते हैं। 61 ट्रेनों का स्टॉप था कोरोना से पहले और एक ट्रेन यहाँ पर टर्मिनेट हो रही थी, बट अभी यहाँ पर आपको सिर्फ 35 कोविड ट्रेन देखने को मिल जाती हैं, जिसमें अनरिजर्व और रिजर्व दोनों ही ट्रेन शामिल हैं। टेल्को ट्रेन के जो ट्रायल्स हुए थे उस समय जो कोच आए थे वो भी इज्जत नगर ही आए थे, तो आप समझ सकते हैं इज्जत नगर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इसी चलते। और यहाँ पर टेल्को ट्रेन सबसे पहले भारत में जब अराइव हुई थी तो इज्जत नगर पर ही आई थी। खैर इंडिया में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई और अभी हमें वंदे भारत जैसी वीआईपी ट्रेन देखने को मिल जाती है, जो कि भारत ने खुद ही बनाई है, तो इससे अच्छी बात हम क्या ही कहेंगे। खैर अब अपनी ट्रेन जो है वो बरेली सिटी की तरफ बढ़ रही है। और गाइस आप ये जो सामने वाले ट्रैक देख रहे हैं ये है मुरादाबाद वाले, जो बेसिकली नॉर्दर्न रेलवे में आते हैं, और हम जिन पर चल रहे हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के हैं। तो ये जहाँ पर ये जो बच्चे चल रहे हैं ना, इन्हीं वाले ट्रैक की बात कर रहा हूँ मैं। गाइस फाइनली अपना जो अराइवल है वो बरेली सिटी रेलवे स्टेशन पर हो रहा है, और बरेली सिटी रेलवे स्टेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है बरेली के लिए। अगर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की ट्रेन के बारे में बात करें तो यहाँ से ही मोस्टली ट्रेनें ऑरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट भी होती हैं। बरेली सिटी रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड BC है और यहाँ पर 4 प्लेटफॉर्म में 34 ट्रेन यहाँ पर स्टॉप कर रही थी कोविड से पहले, और 19 ट्रेनें ऑरिजिनेट और 18 टर्मिनेट हो रही थी। बट अभी फ़िलहाल आपको सिर्फ 28 कोविड ट्रेन देखने को मिल जाती हैं, जिसमें अनरिजर्व और रिजर्व दोनों ही शामिल है, साथ ही ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होते हुए भी इसमें ही देखने को मिल जाएंगे। जो ट्रेन काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पर कम अब देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ से अपना जो ट्रेन का डिपार्चर है वो हो रहा है, और यहाँ से जब अपना डिपार्चर होता है तो यहाँ से हमें एक यूनिक चीज़ देखने को मिलती है कि अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे कि हमारे ऊपर से गुजरेंगे नॉर्दर्न रेलवे के ट्रैक, और हम नॉर्दर्न रेलवे के ट्रैक के नीचे से गुजरेंगे जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के ट्रैक हैं। पहले कभी ये जो ट्रैक थे वो मीटर गेज के हुआ करते थे, तब बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनता था। ऊपर से ब्रॉड गेज की ट्रेन गुजरती थी और नीचे से मीटर गेज की ट्रेन गुजरती थी, बट अभी फ़िलहाल हमें ऐसा नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों ये जो ब्रॉड गेज है वो हो चुके हैं। और ऊपर होंगे हमारे नॉर्दर्न रेलवे के ट्रैक और नीचे हैं नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के ट्रैक। गाइस अभी कोई ट्रेन नहीं आ रही है, वरना ऊपर हमें ट्रैक देखने को जो मिल रहा है ये नॉर्दर्न रेलवे का है। तो गाइज अपना जो अराइवल है वो हो चुका है बरेली पर। अब जो बरेली है इसके दो स्टेशन कोड है, बरेली का BRY और BE दोनों ही आपको देखने को मिल जाते हैं। तो हमारा जो अराइवल हुआ है वो बरेली जंक्शन नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे यानी कि BRY पर हुआ है। यहाँ पर जो 2 प्लेटफॉर्म यानी 5th और 6th वो दोनों ही ऑपरेट करता है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, और इनका जो इलेक्ट्रिफिकेशन था वो भी उसी ने ही करा है। और शुरुआत में जो शुरू के 4 प्लेटफॉर्म थे वो इलेक्ट्रीफाइड थे और ये 2 नहीं थे, बट रिसेंटली ये इलेक्ट्रीफाइड हो चुके हैं और अब यहाँ पर अब जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है वो भी देखने को मिल रही है। ट्रेन के एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो ट्रेन का जो ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस था बहुत बढ़िया था, और साफ़ सफाई भी काफ़ी ठीक मेंटेन थी। मतलब पैसेंजर ट्रेन को देखें तो लगता नहीं कि ऐसा हो सकता है, बट ऐसा हुआ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। हालांकि जो किराया है आप जानते हैं मेल एक्सप्रेस ट्रेन का लग रहा है, तो उसको देखते हुए तो मतलब वर्थ नहीं कहेंगे, क्योंकि उसी मतलब वही सफ़र कभी उतने आधे रुपए में हो जाता था, बट अभी आपको 65 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। अगर आप आओगे काशीपुर से लेकर बरेली तक तो हमने 65 रुपीज़ 143 किलोमीटर के दिए हैं। अदरवाइज़ हमें लगभग ऐसे ही देने पड़ते हैं 35 या 30 रुपीज़, तो डबल जो रुपए हैं वो देने पड़े हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जो ट्रेन का ओवरऑल एक्सपीरियंस था वो अच्छा रहा, तो इसलिए हम उसको इतना ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं कहेंगे। और बाकी अगर आप चाहें तो इस ट्रेन को कवर कर सकते हैं कभी भी, क्योंकि ये ट्रेन का जो टाइमिंग है बहुत बढ़िया है। हालांकि जो ट्रेन में रश है वो आपको लाल कुआं के बाद में ही देखने को मिलेगा। लाल कुआं तक ट्रेन बिल्कुल खाली खाली रहती है, और जैसा मैंने आपको दिखाया भी था ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा भीड़ आ जाए, मतलब एकदम खाली खाली सा ही रहता है।
तो ये एक बात है जो उस ट्रेन के बारे में अलग है थोड़ी सी। लेकिन जैसे ही लाल कुआं निकलता है उसके बाद में जो स्टेशन आते हैं वहाँ से जो भीड़ है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। और किच्छा के बाद में तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि यार बाहर उतरना भी मुश्किल पड़ गया था। तो आप समझ सकते हैं, हालांकि ट्रेन का जो किराया है वो महंगा हो चुका है, उसके बावजूद भी जितने भी लोग हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब जितनों को भी लगता है कि वो कर सकते हैं तो वो कर रहे हैं। तो ये जो सिस्टम है वो बन चुका है। बाकी बात करें बरेली जंक्शन के बारे में, जिसका स्टेशन कोड BRY है। यहाँ पर टोटल 2 ही प्लेटफॉर्म है, 5 और 6। और यहाँ पर कोविड से पहले 21 ट्रेनों का स्टॉप था, बट अभी आपको सिर्फ 9 ट्रेनों का जो स्टॉप है वो देखने को मिल रहा है। ट्रेन की जो मैक्स स्पीड रहती है वो 100 km/h की रहती है, यानी कि 100 का MPS है पूरे ही सेक्शन पर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जिसके चलते ट्रेन अपने जितना भी डिले अगर होता भी है ना तो कवर कर लेती है। तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर ट्रेन लेट हो रही है तो भैया लेट ही हो जाएगी, कवर हो जाता है। और फिर टाइम भले ही बहुत ज़्यादा बढ़िया रखा है, मतलब पैसेंजर ट्रेन के हिसाब से तो ऐसा लगता ही नहीं है कि टाइम रखा गया है। किसी एक्सप्रेस ट्रेन के हिसाब से लगता है कि जो ट्रेन का टाइम है वो रखा गया है। तो ये चीज़ एक बहुत बढ़िया है उस ट्रेन के बारे में कि बिल्कुल भी जो मार्जिन रखते हैं ना वो नहीं रखा गया, उसके बावजूद भी ट्रेन ऑन टाइम पहुँचती है और अपना जो भी डिले है वो कवर कर लेती है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और बाकी बरेली जो कि BRY है, यहाँ से कोई भी ट्रेन ना ही ऑरिजिनेट होती है ना ही टर्मिनेट होती है। सारी की सारी जो ट्रेनें या तो बरेली सिटी से ऑरिजिनेट टर्मिनेट होती हैं, या इज्जत नगर से होती हैं, या फिर होती है बरेली जंक्शन नॉर्दर्न रेलवे। तो ये एक अलग बात है इस रेलवे स्टेशन से, यानी कि प्लेटफॉर्म 5 और 6 से कोई भी ट्रेन का ऑरिजिनेट या टर्मिनेशन नहीं होता है। तो फिलहाल दोस्तों इस जर्नी में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जो जर्नी है पसंद आई होगी। अगर आपको ये जो जर्नी है अच्छी लगी है तो यार वीडियो को लाइक कर देना। बाकी अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं आपसे किसी और जर्नी में। और अपडेट पाने के लिए कि क्या आने वाला है, क्या होने वाला है चैनल पे, आप इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम ID आपको train.adventure देखने को मिल ही जाती है। तो मिलते हैं आपसे किसी नई जर्नी में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।